ये जो काम नासिक नदीर कर रहा है वो काम प्रशासन क्यों नहीं कर रहा, मेरा सवाल है। हमको आधा घंटा के लिए दे दीजिए, आधा घंटा पूरे जिला के जितना देरवार धंधा करने वाला है मैं सबको एसपी ऑफिस में खड़ा कर दूंगा। ये लड़कियां को नौकरी के नाम पर, मॉल में काम करा के नाम पर लाके इस तरह का धंधा करवाया जाए। अजमल कसाब को सजा दिए ना आप लोग, उसका 10% सजा इन लोग को दे दीजिए ना, जेल भेज देते हैं, जेल से बेल हो जाता है, रिमांड में रखिए ना 6-6 महीना तक। प्रशासन की तो मुझसे चापलूसी नहीं होता, जो क्लियर फैक्ट बात है। अगर प्रशासन पिछले जितने भी मुजरिमों का नाम था, अगर उन सबको खोज करके अगर आज गिरफ्तार कर लेती ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिर एक जहानाबाद की बेटी सरेआम बाजार उसका इज्जत नीलाम किया नहीं जाता, ठीक है। तो प्रशासन की लापरवाही तो है, प्रशासन की लापरवाही जब तक नहीं है तब तक। आज आज़ाद फरार था, जबकि आज़ाद का नाम था, वो कैसे फरार हुआ? चांद का नाम था, वो कैसे फरार हुआ? और कई लोग थे, कैसे फरार हुआ? कैसे चल रहा है वो गोरख धंधा बिना इजाज़त का, बिना क्या कहता है कि खुद के मर्जी का कैसे ला करके धंधा किया जा रहा है? ये प्रशासन की लापरवाही हमारी। प्रशासन क्या कर रही है आखिर? जगपुरा से उठा के लाया था किसी शोरूम में काम कराने के नाम पर, और इनको इनसे धंधा कराया जा रहा था। इनको उठा के पहले पटने में कहीं पर रखा, फिर वहाँ से उठा के कलकत्ता भेज दिया और वहाँ से उठलाया। बहादुरगंज में कई लोगों का नाम बताया, एक लड़का शायद बता रहा है जो पकड़ा गया साथ में, जो लड़की को लेके भाग रहा था। उसके साथ बीच में लड़की को मोटरसाइकिल में बैठाया था, पीछे आज़ाद नाम का कोई लड़का था जो बैठा हुआ था। हम लोग को जो ही सूचना मिली, क्योंकि हम लोग एक प्रोग्राम में, आज हमारे नए पार्षद लोग जो जीते हैं उनके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आ रहे थे, पता चला तो हम लोगों ने प्रोग्राम छोड़कर हम चले गए वहाँ पर छापामारी करने के लिए। और इतने में पता चला कि वो भाग रहा है, तो हम लोग अपनी कार को बहुत स्पीड में लेकर के एक हमारी समूह टीम, ख़ास तौर से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा नासिक नादिर साहब को, जो जिला पार्षद हैं कोचाधामन क्षेत्र से, और हमारे मुखिया प्रत्याशी इसराइल अशरफी साहब, और कई लोग हैं। सारे जितने हजरात हैं, लगभग 3 गाड़ियों से हम लोग फुल थे, जो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अचानक गए और लड़की भी बरामद की। लड़की ने बड़ा बहू से बात भी की टेलीफोन पर, हम लोग ने थाना के हवाले किया। उन लोगों का नाम भी लिया, बड़ा मारा था लड़की को, बहुत अत्याचार किया है। अभी लड़की को थाना के हवाले, एक लड़का पकड़ा गया, उनकी बाइक पकड़ी गई है, उनके हवाले किए हैं। क्या बात करते हैं आप? नहीं, इस पर सख्त इस पर घोर निंदा करते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, पिछले दिनों में जो हमारे एसपी साहब ने बड़ा रोल अदा किया बहादुरगंज में इस प्रेम नगर को समाप्त करने के नाम पर, लेकिन फिर भी छुपे छुपे जो ये सब काम करता है, चुपके जो काम करता है, ये बहुत गलत बात है। पुलिस प्रशासन इस पर सख्त है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सभी पुलिस प्रशासनों पर। हम उनके साथ सहयोग के साथ खड़े हैं इस समाज को पाक साफ बनाने के लिए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो एक जंग छेड़ रखा है हमारे नासिक नादिर साहब ने, मैं उनको सलाम करता हूं, उनकी हिम्मत को और उनके हौसले को सलाम करता हूं। शायद एसपी साहब, क्या कांड हुआ आज जो आप लोग पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे? कांड आज से कबल 3 महीना पहले आप लोग तो देखे ही थे, जिस तरह से फिल्मी एक्शन से हमारे क़िबला मोहतरम आदरणीय जिला पार्षद नासिक नादिर साहब और सभी टीम का पूरा सहयोग से जिस तरह से लड़की को बरामद किया था, फिर उसी तरह का रात को कंप्लेन आया और पता चला, फिर आज शामिल होकर के फिर उस लड़की को बरामद किए। तो खुदा का शान देखिए कि लड़की को लेकर के लोग मोटरसाइकिल में भाग रहे थे और मेरी नज़र पड़ी और गाड़ी का पीछा करके लड़की को बरामद किए। और जहाँ तक रही बात प्रशासन की, तो मुझसे चापलूसी नहीं होता, जो क्लियर फैक्ट बात है। अगर प्रशासन पिछले जितने भी मुजरिमों का नाम था, अगर उन सबको खोज करके अगर आज गिरफ्तार कर लेती ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिर एक जहानाबाद की बेटी सरेआम बाजार उसका इज्जत नीलाम किया नहीं जाता, ठीक है। तो प्रशासन की लापरवाही तो है। प्रशासन की लापरवाही जब तक नहीं है तब तक। आज आज़ाद फरार था, जबकि आज़ाद का नाम था, वो कैसे फरार हुआ? चांद का नाम था, वो कैसे फरार हुआ? और कई लोग थे, कैसे फरार हुआ? कैसे चल रहा है वो गोरख धंधा बिना इजाज़त का, बिना क्या कहता है कि खुद के मर्जी का कैसे ला करके धंधा किया जा रहा है? ये प्रशासन की लापरवाही हमारी। प्रशासन क्या कर रही है आखिर? ये तो लापरवाही है ना। नौकरी देने के नाम पर उनको लाया, यही चल रहा है। एक मतलब वहाँ से ये बता रहा है कि आपको 15,000 या 20,000 मॉल में या किसी ग्रुप में, आपको एनजीओ में आपको नौकरी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ ला करके ऐसा नौकरी देता है कि जिंदगी का ऐसा दलदल में ला करके फंसाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। प्रशासन, नेता, प्रतिनिधि जितने भी बड़े बड़े पद में बैठे हो, किसी का नज़र तक नहीं जाता है। भोज खाने से फुर्सत मिलेगा तब ना जाएगा, और कुछ करने से फुर्सत मिलेगा तब ना जाएगा। ये सब में देखना चाहिए कि कौन है, नहीं है। जिम्मेदारी उनकी बनती है। हम लोग तो एक अपना सा सिपाही है समाज के, लेकिन जिस तरह से हम लोग को होता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम इसराइल अशरफ, युवा प्लासमनी पंचायत मुखिया प्रत्याशी। नासिक साहब, लगातार जो है आप अपने क्षेत्र में और किसान जिले में जहाँ भी आपको सूचना मिलती है, गुप्त सूचना के आधार पर स्टिंग ऑपरेशन चलाते हैं, और जो युवतियों को ला करके जो गलत धंधे में उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप यहाँ से उनको घर भेजते हैं सकुशल।
आज भी एक ऐसा ही मामला बहादुरगंज में प्रकाश में आया है, क्या कहेंगे, कैसे कैसे आपको सूचना मिला, क्या है पूरा मामला, जानकारी दीजिए। फिरदौस जी हैं हमारे सुनथा से। कल रात को इन्फॉर्मेशन मिला था हमको, तो आज दिन में प्रोग्राम किए, सभी पत्रकार बंधु को इन्फॉर्मेशन दे के हम लोग पहुँचे। उस लड़की का घर जगपुरा पटना, खुशबू, यहाँ का नाम शिवानी रखा गया था, डॉटर ऑफ दिवारी। उसका भाई का किराना स्टोर है। इसको मॉल में काम देना के नाम पर इसको वहाँ से कोलकाता बेचा गया, वहाँ से यहाँ पहुँचा। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से कि जब से मैं देख रहा हूँ उस ज़िला को प्रेमनगर, बहादुरगंज, बिशनपुर, इसमें कुछ नामचंद कुछ आदमी है जो देवपाल का धंधा करवाते हैं। लास्ट ईयर भी उनका नाम आया था, कुछ लड़का का, आज़ाद नाम से एक व्यक्ति हैं, चांद नाम से कुछ व्यक्ति हैं। इन लोगों के नाम पे एफआईआर नहीं हुआ। लड़की बरामद हुई, लड़की तो घर पहुंची, लेकिन इन लोग पर एफआईआर नहीं हुआ। आज भी हम जब रेड मारे तो आज़ाद नाम से लड़का गलती से मिस हो गया, एक लड़का तो पकड़ा भी गया है, तबरेज आलम, पिता का नाम मुन्ना है, उसको पकड़ के लेके आए, बाइक भी बरामद हुआ है। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से कि आपके प्रशासन, आपके पदाधिकारी किशनगंज जिला में जिस स्तर से काम करने चाहिए, जो काम नासिक नदीर कर रहा है वो काम प्रशासन क्यों नहीं कर रहा, मेरा सवाल है। हमको आधा घंटा के लिए दे दीजिए, आधा घंटा, पूरे जिला के जितना देरवार धंधा करने वाला है मैं सबको एसपी ऑफिस में खड़ा कर दूंगा। आधा घंटा मुझे क्यों, आखिर किसके दबाव में ये लड़कियां को नौकरी के नाम पर, मॉल में काम करा के नाम पर लाके इस तरह का धंधा करवाया जाता है। लड़की जब चाहती है कि हमको इससे धद्दल से निकलना चाहिए तो इन जैसे भाई तक कान तक पहुंचता और हम लोग यहां से इस लड़की को बरामद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो देवबार का धंधा करता, जो माँ बहनों का इज्जत करना नहीं जानता, वैसे व्यक्ति को अजमल कसाब को सजा दिए ना आप लोग, उसका 10% सजा इन लोग को दे दिए ना, जेल भेज देते हैं, जेल से बेल हो जाता है, रिमांड में रखिए ना 6-6 महीना तक, पूरा कुंडली खुलिए ना इन लोग का। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा हुआ है पदाधिकारी और प्रशासन का, काम नहीं करते हैं। आधा घंटा दे दीजिए नासिक नदीर को, पूरा कचरा इस जिला से साफ हो जाएगा। इन लोग को छोड़ेंगे ना जड़ तक। हम ये लोग नासिक नदीर पर ये लोग झूठा आरोप लगवाता है, केस करवाए हैं लोग। देवपाल का धंधा करने वाला कोई भी आदमी इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है, इसके खिलाफ कोई बोलता है तो इस पर इन लोगों पर केस करता है। आज भी दैनिक भास्कर में पूरे इंडिया लेवल में जो न्यूज़ चलनी थी आज ने चला कि सीमांचल की बेटियों का देवपाल का धंधा करवाया जाता है, पेपर में फुटेज के साथ है। पूर्वी चंपारण कुछ दिन पहले इसी प्रेमनगर से मैं बरामद किया था, बीते 3 मंथ पहले। फिर 3 महीने के अंदर पटना जिला की एक लड़की यहाँ से बरामद होती है। जो काम प्रशासन को करनी चाहिए वो काम हम लोग दूसरे क्षेत्र से आकर यहाँ करते हैं।